हुलिया सही आ रहा है कैमरे में, मैं बड़ा अजीब हुआ हूँ। तो आज आपकी कैब का है? कैब आज धुलने गई हुई है यार। मैं एसोसिएट इंजीनियर हूँ, ये किसी ने गलत पोस्ट को शेयर कर दिया। इंजीनियर, एसोसिएट इंजीनियर और इंजीनियर में फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि चल कराची का एक सीज़न चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में। देखिए शाह फैसल कॉलोनी में क्यों मैं मौजूद हूँ, बैक साइड पे आप मेरे एक रक्षा खड़ा हुआ देख रहे होंगे। एक छोटी सी कार्ट है, एक कोशिश है एक शख्स की, नाम है इनका मोहम्मद शुएब, और 5720 इनके कार्ट का मतलब नाम है। अब इस 5720 के पीछे क्या कहानी है, क्या करते हैं, किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इनकी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या है, ये सब आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चले आइए मेरे साथ चल कराची। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका है कि माशाल्लाह सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद लोग खुद ब खुद आ रहे हैं और यहाँ पर और इनके इस जायके को चख रहे हैं। तो यहाँ दो और कस्टमर भी खड़े हुए उन्होंने बनाए, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम बताइए अपना। मोहम्मद अम्मार। हमारे साथ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इनको देख के ही रुका था। इनका मैंने सोशल मीडिया का एक पोस्ट देखा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक बार देखूंगा जाके क्या है, किस तरह के हैं। तो बेसिकली मैं खुद इनके बारे में इंस्पायर हुआ था, तो मैं यहाँ रुका हूँ। यार एक बंदा है ऑलरेडी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन देख चुका है कि इसने खुद स्टैंड अप लेने की कोशिश करी, तो खुद स्टैंड हुआ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक ठिया लगाया है, ठीक है। और वो भी आप देख सकते हैं कि खुद ही मेहनत कर रहा है, कोई आके कोई दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा इन भाई को। और मैं पर्सनली बताऊं कि फर्स्ट टाइम मैंने जब इसको ट्राई किया है, सिप किया है, तो मुझे लगा है कि हाँ वाकई कोई टेस्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं पर्सनली इनको कोई सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। मैं लिम्का दूसरी जगहों का भी पीता रहता हूँ, रोज़ाना ट्राई करता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा लगा कि हाँ वाकई है कुछ, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने कॉस्ट रखी उस हिसाब से तो मेरी तरफ से पूरा उतरता है। तो लोगों को रेकमेंड करेंगे? आई डू, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि हाँ लोग आएँ, एक दफ़ा देखें, इसको ट्राई करें, और एक दफ़ा नहीं बल्कि अगर उनको समझ में आता है तो वो बार बार ट्राई करें। बैठने की भी जगह है और मतलब इन्जॉयमेंट के लिए काफ़ी जगह अच्छी है। मतलब मेरे हिसाब से ओपन इन्वायरमेंट है, बंदा रिलैक्स होकर बैठ सकता है अपनी फैमिली के साथ, अपने माहौल के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो मेरे हिसाब से तो ओके है, सब कुछ अच्छा है। आप बताइए, आपको पसंद आया? जी बिल्कुल, मेरे को पसंद आया और मैं भी इन्हीं के साथ ही होता हूँ। हम लोगों ने इनका सोशल मीडिया पे ही देखा था, तो आज हम लोग यहाँ टेस्ट करने आए और नो डाउट जिस तरीके का सुना था और देखा था आज वैसा ही ये मिला भी है हमें। रेकमेंड करेंगे लोगों को? जी बिल्कुल करूँगा, क्योंकि हम लोगों का दोनों का डेली का यही है
कि हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं। तो मैं दूसरे लोगों को भी बोलूँगा कि आएँ और टेस्ट करें, इनका टेस्ट बहुत ही अलग किस्म का है हमारे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो ओ लेवल से की। उसके बाद ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस आई लेफ्ट ओ लेवल्स, तो फिर मैट्रिकुलेशन में आ गया था। आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने जो है डिप्लोमा किया, आई एम एन एसोसिएट इंजीनियर। और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है कंटिन्यू किया, लेकिन ड्यू टू सम अदर रीजंस एज वेल वहाँ पे भी फाइनेंस का प्रॉब्लम रहा, तो फिर मैंने जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया था। उसके अलावा मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब करी है। आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट एज वेल। 2018 में मैंने उम्रा किया, तो फिर सडनली चीज़ें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में मुझे सवाल उठाने लगी कि देयर इज़ समथिंग एल्स आई शुड डू। तो फिर वो मैंने शोबिस इंडस्ट्री से अपने आप को खैराबाद किया एंड देन आई स्टार्टेड दिस। ये मेरा अपना एक फूड कार्ट है जिसका नाम 5720 है और यहाँ पे हम काम करते हैं। एक्चुअली बाय नेचर मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ और आम चीज़ें मुझे समझ नहीं आती और ये कह लूँगा इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो मैंने जब अपना फूड कार्ट एक यूनिक तरीके से बनाया, फूड कार्ट जब अपने एक यूनिक तरीके से बनाया है, तो मैंने कहा नाम भी एक्सेप्शनल होना चाहिए। फिर मैं बहुत परेशान रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लोगों ने बहुत नाम सजेस्ट किए, माइंड में भी आया। सडनली मैं एक रोड से गुजर रहा था, तो उस रोड पे मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ था सिंस दिस। तो वो क्लिकिंग पॉइंट था, वो मैंने उसको बैठ के सोचा। तो मैंने कहा यार, मैंने अपनी डायरी खोली, तो उसमें जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था उस दिन ये तारीख थी 5/7/20। तो फिर वही मैंने इसका नाम रख दिया। बाकी आइए खाइए मस्त हो जाइए हमारा स्लोगन है। देखिए, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ के हर मोड़ पे एक स्ट्रगल होती है और स्ट्रगल्स तो इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे हर्डल्स आए, बहुत सारी तकलीफ़ें सही हैं। सब्र और शुक्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे और अल्लाह की देन में जितना राज़ी रहेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान होने लगेंगी, क्योंकि सुप्रीम पावर तो ऊपर है। आप अगर, ये तो हमारे कुरान में भी अल्लाह ताला, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, कि सब्र और शुक्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हाँ, शाना बशाना मेरी वाइफ का एक बहुत बड़ा हाथ है, मेरी अहलिया ने मेरा बहुत साथ दिया है और इस कार्ट में बैक हैंड प्लेयर और असल मैजिशियन जो है वही हैं। उन्हीं को खाना बनाना आता है, उनके हाथ में टेस्ट है। बाकी आई नो हाउ टू सेल थिंग्स। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी थी कि चीज़ें बेचने की सलाहियत है मुझे। आई नो हाउ टू टैकल द कस्टमर्स एज वेल। तो ये बात मेरे लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरी ज़िंदगी में कि मेरी वाइफ ने पहाड़ और चट्टान की तरह मेरा साथ दिया और आज अल्लाह का शुक्र है हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। मैं आपके तवस्सुल से सोसाइटी को एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमारी नबी की सुन्नत भी है कि हम अपनी अहलियाओं को इज़्ज़त दें। हमारे माशरे में बदकिस्मती से कुछ एटमॉस्फेयर्स ऐसे हैं, कुछ टैबूज़ हैं कि अगर शौहर बीवी का साथ दे रहा है या बीवी अगर शौहर का साथ दे रही है तो उसको बड़ी अजीब निगाह से देखा जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि अपनी अहलिया से वो उनको इज़्ज़त भी देते थे। तो हमें अपनी बीवी को इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। मैंने ये काम किया और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ज़िंदगी में बरकत देखिए और मेरा लेवल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला इतनी इज़्ज़त बख्श रहे हैं और पजीराई मिल रही है। देखें, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैं बहुत एक्सेप्शनल जो है तबीयत का मालिक हूँ। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे अब आया हूँ। अगर आप मेरे माजी की मेरा सोशल नेटवर्क देखें तो मैंने तकरीबन 10-12 शॉर्ट फिल्म्स करी हुई हैं। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, रहा हूँ माजी में। तो हाँ, ये है कि ये मेरा एक बहुत बड़ा उनसर बना, ये चीज़, ये प्रोजेक्ट मेरा एक बहुत बड़ा उनसर बना मुझे फ़ेम मिलने में। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसमें ही जो है फ़ेम का ज़रिया बनाया हुआ था और उस जगह शायद मेरी, यकीनन उस जगह मेरी फ़ेम या उस जगह वो प्रोफेशन मेरे लिए सही नहीं था। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे ये जो फ़ेम मिलने के बाद, इससे पहले फ़ेम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी थी, अल्लाह ने उस वक्त भी इज़्ज़त बख्शी, लेकिन इस वक्त जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने बख्शी है मुझे, वो उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी सारी चीज़ों को, अपनी चाहत को कुर्बान किया। और आज ये वक्त है कि मैंने अपनी चाहत को कुर्बान किया तो अल्लाह ने मेरी चाहत को ही अपनी चाहत मान लिया। अब ब्रिंगिंग और तालीम और दीन से जुड़ा हुआ इंसान, हमारे दीन में मैं दीन पे एम्फसाइज़ ज़्यादा करूँगा। देखें, तालीम होना बुरी नहीं है,
मतलब देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें मैं तालीम याफ्ता इंसान हूँ, लेकिन दीन को अगर आप सरे फहरिस्त रखेंगे, ऊपर रखेंगे अबव एवरीथिंग, तो आप शऊर भी हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला और आपको अल्लाह का डर भी आ जाएगा। तो दीन भी अपनी जगह होना चाहिए, तालीम भी अपनी जगह होना चाहिए, लेकिन देखें तालीम का किसी भी तरीके से जॉब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं पढ़ लिख के जॉब करूं तो दैट इज़ आपकी चॉइस है, लेकिन अब मुझे लोग बड़े अजीब आंसर से देखते हैं, यार तुम तो पढ़े लिखे हो एंड यू डूइंग अ कार्ड सिस्टम। मैंने कहा यार आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस एंड आई ओन दिस बिजनेस। तो पढ़ा लिखा आदमी और शऊर याफ्ता इंसान और दीन पे चलने वाला इंसान जब कारोबार में आता है, उसके दिल में अल्लाह का डर होता है, वो लोगों की फ़िक्र करता है और लोगों के बारे में सोचता है। तो ये चीज़ कहना कि यार तालीम का जॉब से ताल्लुक़ नहीं है, कारोबार से ताल्लुक़ नहीं है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है। एंड आई हैव ब्रोक दैट टैबू। लेकिन सबसे पहला पैगाम तो मैं ये दूंगा कि अल्लाह ताला से अपना जोड़ बनाएं। अगर आपके साथ सुप्रीम पावर है तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी आपके सामने खड़ी हुई है तो आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। अगर आपका ताल्लुक़ मस्जिद से, नमाज़ों से, कुरान से है तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके पैर चूमेगी। सबसे पहले आप नमाज के पाबंद बने, रोज़ कुरान का मुताला करें। अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली तो इंशाल्लाह ताला बाकी ऑनवर्ड्स आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखें कामयाब तो इंसान हो ही जाता है अगर वो जद्दोजहद करता है। आप दुनियावी एतबार से देखें, हमारे जो दूसरे लोग हैं, मतलब बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, कामयाब हो जाओगे आप। लेकिन अगर ये चीज़ जुड़ जाएगी तो ये कामयाबी के साथ इबादत बन जाएगी। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि नमाज और कुरान का साथ ना छोड़ें। दूसरा, हिम्मत ना हारें। अगर आपके पास आप कुछ करना चाहते हैं तो आप घर से निकलें। घर पे बैठ के सर खुजाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बड़ा टैबू तोड़ा है और दूसरी बात एक नॉर्म सोसाइटी का तोड़ा है और मैंने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाई, लेकिन मुझे इस बात का पुख्तगी से यकीन था कि अल्लाह ताला मेरा साथ देंगे और अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। तो मैं नौजवान नस्ल को यही बात बोलूँगा, सब्र और शुक्र ना छोड़ें, मेहनत करते रहें। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है और मेहनत में अज़मत है। ये बहुत बड़ा एक डायलॉग है जिसको अगर आप छोटी सी जगह पे कवर करेंगे तो इस बात को समझने के लिए बहुत बड़ी तशरीह चाहिए। लेकिन मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करी और मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड आई होप एंड आई वांट पीपल टू ज्वाइन मी टू गिव पीपल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारे माशरे में इस वक्त बहुत एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग जो है गलत रास्ते चुन रहे हैं। अगर मैं अपने मुल्क के लोगों से ये बात कहूँगा कि प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करें और हम एक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको फ्रेंचाइज सिस्टम बनाएंगे। क्योंकि अगर आप वेस्ट में देखें ऐसी चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स हैं, बर्गर लैब्स हैं। अगर हम लोग साथ मिल के काम करें और ईमानदारी से काम करें तो इंशाल्लाह ताला 5-7-20 को एक बहुत बड़ा लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम बनूं और वो मैं अकेले नहीं बन सकता। देखिए, कोई भी काम टीम के बगैर नहीं हो सकता। अगर लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, हम एक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला से जोड़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारे साथ रहेगी। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आएँ, हमें सपोर्ट करें और अगर आप हमें हेल्प करेंगे और इस आइडिया को जनरेट करके बड़ा बनाएंगे तो हमारे मुल्क का और हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। देखें, अभी तो फ्लक्चुएशन हो रही है, आप देख रहे हैं डॉलर नॉन स्टॉप ऊपर जाता जा रहा है। तो कबल इस वक्त मैं ये बात कहूँ कि यार इतना इसमें इन्वेस्टमेंट लग जाएगा तो ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है यार आपने तो ऐसा कहा था। राइट नाउ आई एम नॉट इनटू द मार्केट राइट नाउ और रेट फ्लक्चुएशन ऐसी है कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने ये सुना है कि नया रिक्शा ही सिर्फ 4.5 लाख रुपए का। आई डोंट नो आप कितने का है, लेकिन मैंने 3-4 महीने पहले सुना था। तो अब मैं अभी ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि लोहे का रेट बहुत अलग हो गया है, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं और मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट करी है। तो मेरा मानना ये है कि एक बार रो लो, बार बार रोने से बेहतर है। तो बनने को तो ये छोटी इन्वेस्टमेंट में भी बन जाएगा, लेकिन अगर अच्छी पायदारी और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ चाहिए तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगा। रफली एस्टिमेटेड मैं कहूँगा 8 to 10 लाख रुपीज़ इट विल कॉस्ट यू। लेकिन ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है क्योंकि एज आई सेड यू बिफोर कि आई एम नॉट इनटू द मार्केट एंड आई एम नॉट इनटू द रेट्स। हमारे पास बन कबाब होता है, चीज़ बन कबाब होता है, चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ स्प्रिंग रोल्स होते हैं घर के बने हुए, चिकन कटलेस कबाब होते हैं। इसके अलावा फ्राइज़ तरह तरह के हैं और पीने वाली साइड पे हमारे पास जो है लिम्का है, फ्लेवर मिल्क है, शरबत है और फ्लेवर लस्सी है। और इसके अलावा अगर आप आते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे हम मेन्यू को बढ़ाएंगे। और हमारी लोकेशन है संगम सिनेमा, शाह फैसल कॉलोनी।
हम असर की नमाज से लेके रात 11:30 बजे तक होते हैं। फ़िलहाल हमने यही टाइम रखा है और फ्राइडे वाले दिन हम हाफ डे लगाते हैं, मगरिब के बाद आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि आप लोग आते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो टाइमिंग भी हम चेंज कर देंगे, तो टाइमिंग में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा पेज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइक कीजिए, जो कि PANCH7BEES, यही बाकी पेज, बाकी सोशल नेटवर्क्स पे भी यही पेज बन जाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे। इस जितने भी सोशल नेटवर्क्स को आप जब भी आने लगें देख कर आएँ, इस पे हम तमाम अपडेट्स डाल देंगे। ड्यू टू सम इमरजेंसी अगर हम अपना फूड कार्ट जो है बंद करते हैं, या हम लोकेशन चेंज करते हैं कोई इवेंट वगैरह के लिए, या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे पेज से अपडेट लेकर आएँ ताकि आपका आना ज़ाया ना हो। 5, 7, 20 आइए, खाइए, मस्त हो जाइए। थैंक यू। ओके जी, तो ये थी चल कराची का एक और ज़बरदस्त सी कहानी, जिसमें आपने देखा मोहम्मद शुएब को, ये अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ के साथ मिलके इस कार्ट को चलाते हैं। ये एक रक्षा है जिसको इन्होंने एक मिनी रेस्टोरेंट का दिया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़बरदस्त सी स्टोरी इन्होंने अपनी बताई, आपने यकीनन सुनी होगी। कोशिश मैं करता हूँ कि चल कराची में वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको स्टोरीज़ भी मिलें, इंस्पिरेशन स्टोरीज़ भी मिलें, मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी मिलें। तो यहाँ मैं आज की एपिसोड चल कराची को अख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शेयर हो रहा है आपके साथ, उस पर आप मुझे जब भी चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कराची के अंदर मौजूद किसी भी ऐसी जगह को जो आप समझते हैं कि चल कराची का पार्ट बन सकती है, यकीनन आप मेरे साथ शेयर करें, हम आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ यहाँ पे खड़े होंगे और हम आपकी स्टोरी को लोगों तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।